लोग कहते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा सीधे अपने घर लौट आती है। कभी दिए की लौ हिलती है, कभी तस्वीर गिर जाती है और कभी सपनों में वही चेहरा दिखता है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मरने के बाद आत्मा न घर जाती है, न श्मशान में भटकती है। उसका एक लंबा, कठिन और रहस्यमयी सफर शुरू होता है। यह कहानी है उसी यात्रा की। मृत्यु का क्षण जब समय रुक जाता है, जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है, तो उसके शरीर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सांसें धीमी हो जाती हैं, आंखें एक बिंदु पर टिक जाती हैं। पर असली घटना शरीर के भीतर नहीं, शरीर के बाहर होती है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह ऊपर से अपने ही शरीर को देखती है, अपनों को रोते हुए, किसी को चिल्लाते हुए, किसी को चुप खड़े। आत्मा बोलना चाहती है, मैं यहीं हूं, रो मत। लेकिन उसकी आवाज अब इस दुनिया तक नहीं पहुंचती। आत्मा घर क्यों नहीं जाती? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा सबसे पहले अपने घर जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने वश में ले लेते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद 2 यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आकृति डरावनी नहीं, बल्कि कठोर और निष्पक्ष होती है। वे आत्मा से कहते हैं, अब यह शरीर तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हें घर जाने का अधिकार नहीं है। घर अब सिर्फ मिट्टी और यादें रह जाता है। सूक्ष्म शरीर का बंधन। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इस शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द भी होता है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। सबसे बड़ा दुख यह होता है कि आत्मा अपने अपनों को देख सकती है, पर वे उसे नहीं देख सकते। वह देखती है माँ रोटी बनाते हुए रो रही है, पत्नी फोटो से बात कर रही है, बच्चे बार बार दरवाजे की ओर देख रहे हैं। पर आत्मा उन सब के बीच होते हुए भी अकेली होती है। यमलोक की यात्रा 13 दिन का सफर। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यह यात्रा 13 दिन तक चलती है। हर दिन आत्मा एक अलग अवस्था से गुजरती है। पहले दिन भ्रम, दूसरे दिन पछतावा, तीसरे दिन भय, चौथे दिन स्मृतियां, 5वें दिन अपराध बोध। अगर परिवार पिंडदान और तर्पण करता है तो आत्मा को उस सूक्ष्म शरीर में भोजन मिलता है। अगर नहीं तो आत्मा भूखी और कमजोर होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है श्राद्ध आत्मा के लिए नहीं, उसकी पीड़ा के लिए है। घर क्यों नहीं रुक सकती आत्मा? अगर आत्मा घर में रुक जाए तो उसका मोह और बढ़ जाएगा। वह इस लोक से मुक्त नहीं हो पाएगी। वह प्रेत योनि में फंस सकती है। इसलिए यमदूत उसे घर से दूर रखते हैं। जो आत्माएं ज्यादा मोहग्रस्त होती हैं, वे कभी कभी सपनों में दिखती हैं, संकेत देती हैं, लेकिन स्थायी रूप से घर नहीं रह सकती। 84 लाख योनियों का भय। यमलोक में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। एक तराजू पर अच्छे कर्म, दूसरी पर पाप। यहीं तय होता है स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। आत्मा कांपती है, क्योंकि वह जानती है अब झूठ नहीं चलेगा। वो आत्माएं जो भटकती हैं, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी अचानक मृत्यु हुई, जिनकी इच्छाएं अधूरी रहीं, जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। वे यमलोक नहीं जा पाती, लेकिन ध्यान रहे, वे भी घर में नहीं रहती। वे या तो श्मशान के पास सुनसान रास्तों पर पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के पास भटकती हैं। इसलिए कहते हैं रात में श्मशान नहीं जाते, पीपल को बिना वजह नहीं काटते, मृत व्यक्ति का नाम बार बार नहीं पुकारते, क्योंकि आत्मा का रास्ता बहुत नाजुक होता है। अंतिम सत्य, मरने के बाद आत्मा घर नहीं जाती, क्योंकि घर इस दुनिया का बंधन है और आत्मा उस बंधन से मुक्त होने निकली होती है। जो आत्मा मुक्त हो जाती है, वह न घर आती है, न सपनों में डराती है। और जो मुक्त नहीं हो पाती, वह कहीं और भटकती है, पर घर फिर भी नहीं। कहानी का सार, जब तक जीवित हो, अपनों से प्रेम करो, क्योंकि मरने के बाद न तुम उनके रह जाते हो, न वे तुम्हारे।